पिछली कहानी में महेश की जिंदगी अचानक बदलने वाली थी। टूटी हुई घड़ी, अजीब घटनाएं और आने वाला अनहोनी का साया। लोग सोच भी नहीं पाए कि अब क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी। उस रात महेश पूरी रात पढ़ाई करता रहा। सुबह उठकर जब स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मां दौड़ती हुई बाहर गई और अचानक जमीन पर बैठ गई। खबर आई थी, महेश के पिता जो मजदूरी पर गए थे, काम करते हुए चोटिल हो गए। कमर इतनी बुरी तरह दब गई थी कि अब वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। घर की जिम्मेदारी अचानक पूरी तरह महेश और उसकी मां के कंधों पर आ गई। गांव वाले फिर ताने मारने लगे, अब देखो, पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करेगा, ये लड़का कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। महेश का मन टूट गया। उसने अपनी घड़ी उठाई, देखा सुइयां अब भी 9-15 मिनट पर रुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बुदबुदाया, दादाजी कहते थे इंसान का वक्त जरूर आता है, लेकिन क्या मेरा वक्त कभी आएगा? उस दिन महेश के सामने दो रास्ते थे, या तो किताबें छोड़कर मजदूरी करने लगे, या फिर संघर्ष करके अपने पिता के सपनों और अपनी घड़ी के विश्वास को सच करे। महेश ने दूसरा रास्ता चुना, संघर्ष का दूसरा दौर। अब दिन का आधा वक्त वो खेतों और मजदूरी में लगाता और आधा वक्त रात में पढ़ाई में। कभी पेट खाली रहता, कभी नींद टूट जाती, लेकिन उसकी आंखों में वही सपना था। गांव वाले हंसते, तेरी घड़ी भी बंद, तेरी जिंदगी भी बंद, तू नहीं जीत सकता। लेकिन महेश मन ही मन कहता, अगर ये घड़ी दिन में 2 बार सही हो सकती है तो मैं क्यों नहीं। पहली बड़ी जीत। साल बीता और 12वीं का रिजल्ट आया। पूरा गांव हैरान रह गया। महेश ने पूरे जिले में टॉप किया। मीडिया आई, रिपोर्टर उसके घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उसके पास न ढंग की किताबें थी, न साधन, बस एक पुरानी टूटी हुई घड़ी। रिपोर्टर ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? महेश मुस्कुराया और बोला, यही घड़ी। इसने मुझे सिखाया कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, इंसान का सही वक्त जरूर आता है। उसकी ये बात अखबार की हेडलाइन बनी। टूटी घड़ी वाला लड़का बना जिले का टॉपर। सपना और नाकामियां। महेश का सपना अब और बड़ा था, यूपीएससी क्लियर करना। उसने शहर जाकर तैयारी शुरू की। ये कहानी हमें सिखाती है कि घड़ी रुक सकती है, लेकिन वक्त नहीं। हालात बुरे हो सकते हैं, लेकिन इंसान का इरादा उससे बड़ा हो सकता है। अगर आप टूटे नहीं, तो एक दिन दुनिया आपके सामने झुकेगी।